बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि हम आज फिर आपको लाइव लेकर आए हैं कोरोना अपडेट्स को लेकर। हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे कि अब मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में जो लोग बाहर से आए हैं या बाहरी राज्यों से आए हैं, हॉटस्पॉट से आए हैं, उन लोगों में से ही ज़्यादातर केस निकल कर आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग लाइन पे आ जाएं। बहुत सारे आज कुछ बातें हम करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 6 नए केसेस कोरोना के पाए गए हैं, जिसमें 2 कांगड़ा में पाए गए हैं, 2 सुबह सिरमौर में पाए गए थे और एक हमीरपुर में आज नया केस आया है जिसकी पुष्टि अभी हुई है ताजा अपडेट में। और एक और हमीरपुर का ही एक व्यक्ति संक्रमित हुआ है, लेकिन वो बिलासपुर में क्योंकि भेजा गया है, क्वारंटाइन बिलासपुर में किया गया था तो उसको बिलासपुर में काउंट किया जाएगा। तो आज 6 नए केस हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। आज हिमाचल प्रदेश को अगर हम देखें तो पिछले 8-10 दिनों में हिमाचल प्रदेश में अब ये मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बात हम दूसरे राज्यों में से देख रहे थे, सुन रहे थे, उन सब बातों को अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हमें फेस करना पड़ेगा और धीरे धीरे इस कोरोना की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आज एक विदेश में, एक अरब कंट्रीज़ में एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया अपना, जिसमें उसने बताया कि वह कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ ना तो उसकी सरकार ना तो उसकी कंपनी उसकी मदद कर रही है और वो बहुत परेशान था। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तुरंत संज्ञान लिया और उसको लेकर उन्होंने उस लड़के से वीडियो कॉल पे बात भी की और साथ में वहां पर एम्बेसी में बात भी की कि उस लड़के की मदद की जाए। तो इसके लिए हम जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने एक विदेश में युवक जो कोरोना से पीड़ित है उसको उन्होंने सहारा दिया, सपोर्ट दिया। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं, हमारे सहयोगी दिनेश जी हमारी लाइन पे हैं और साथ में एक और मैं आज प्रशासन का एक बड़ी लापरवाही आपके बीच में लेकर आऊंगा, जो मैं सीधी लाइव आपसे बात कराऊंगा दिनेश जी से बात कराने के बाद में, क्योंकि एक बड़ा जो मुद्दा मैं आपके बीच में जो क्वारंटाइन में लोग रखे जा रहे हैं उनको लेकर आज मैं सामने ला रहा हूं। और प्रशासन ने जिस तरह की तैयारियां की हैं और उसके बीच में जो खामियां हैं वो हम जरूर रखेंगे, क्योंकि देखिए प्रशासन के अच्छे कार्यों को जब हम सामने लाते हैं तो जो प्रशासन की गलतियां हैं उनको भी हम जरूर सामने लाना चाहेंगे। और पंचायतों के अंदर जिस तरह से लोगों को रखा जा रहा है, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों को भी हम आपके बीच में आज लेकर आएंगे। लाइव में आपके साथ बात कराऊंगा एक क्वारंटीन में जो व्यक्ति रखे गए हैं उनसे। लेकिन उससे पहले मैं कोरोना का अपडेट आपको देना चाहूंगा, उसके लिए मेरे सहयोगी लाइन पर जुड़े हैं दिनेश जी। दिनेश जी, आपका स्वागत है आज जीवन उत्साह लाइव में। जी नमस्कार सर। और क्या अपडेट आज पूरे दिन के रहे हैं, आप बताएं हमारे दर्शकों को। लाइन पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिरमौर से। सिरमौर में जो 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं उनको लेकर पहले बात करें, उसके बाद जो भी जितने आज हिमाचल में केस आए हैं सारी डिटेल आप एक सिरेबद्ध तरीके से हमारे दर्शकों को दें। जी दिनेश जी। जी सर मैं बताना चाहता हूँ कि आज हिमाचल के लिए एक बहुत बुरा दिन व्यतीत हो रहा है। जी। आज सुबह ही 2 सिरमौर में पांवटा साहिब के 2 केस जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जी। जिनमें से एक जो है 7 वर्षीय बेटी है और उनकी माँ 30 साल की खुद है, जी। जो 9 मई को दिल्ली से आए हुए थे और सुबह ही आज इनका मतलब पॉजिटिव पाए गए और पिछले कल इनके सैंपल लिए गए थे। जी। और साथ ही साथ आज कांगड़ा में भी 2 केस मिले हैं, जी। जिनमें से एक घुरकड़ी का है, 24 वर्षीय लड़की है जो मुंबई से आई थी 9 तारीख को। जी। और इसके साथ जो और हैं साथ में, और एक इनके साथ टैक्सी में और आए थे, नदौन के हैं वो। जी। और ये टैक्सी करके जो परमिशन लेकर टैक्सी लेकर आए थे और टैक्सी में इसी टाइम वापस चली गई थी। जी। और इसमें जो है लड़की जो है 2 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई, जिसको जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला लेकर गए थे, वहां पर उसका टेस्ट हुआ था और आज दोपहर को इसकी पुष्टि हुई तो ये पॉजिटिव निकली। जी। और परिवार के सैंपल जो हैं ले लिए गए दो अभी इनके। जी। और इसी के साथ शाम के टाइम में एक और 57 वर्षीय शीरा चौक दाढ़ी की है कांगड़ा में कोई। जी। वहां पर जो ये 2 दिन पहले ये भी दिल्ली से आए हुए थे, जी। ये भी पॉजिटिव निकले हैं। और इसी के साथ एक बिलासपुर का मामला है। जी। बिलासपुर में जो है ये लड़का जो था, ये वैसे बेसिकली भोरंज का रहने वाला, हमीरपुर का। जी। और ये
9 तारीख को ये भी अहमदाबाद से ही आए हुए थे। जी जी और ये एक टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी थी, उसमें 12 लोग आए हुए हैं, जिसमें जो 10 लोग हमीरपुर के हैं जी और एक ड्राइवर एक कंडक्टर है उस टेम्पो ट्रेवलर के। जी जिसमें तो एक बाकी सभी के सैंपल ले लिए गए हैं, जिसमें से बाकी तो नेगेटिव आए हैं, एक यही एक पॉजिटिव निकला था। परंतु यह है कि ये काउंट बिलासपुर में ही काउंट होगा और है भोरंज का रहने वाला है। इनको जो था स्वार घाट में क्वारंटाइन करवा लिया था, हिल टॉप होटल में जी रखा गया था जी इनको। जी और इसी के साथ एक और अभी अभी थोड़ी देर पहले पता लगा था कि एक जो है बजरोल सुजानपुर का है, जो पिछले कुछ टाइम पहले ही जो था बजरोल के 50 वर्षीय युवक जो थे पॉजिटिव पर निकले थे, जो दिल्ली से आए हुए थे। जी जी तो जब ये आए थे, अपने किसी रिश्तेदार हैं इनके ग्राम पंचायत कक्कड़ के एक तेरी गांव है, जी वो वहां पर रुके थे, कुछ एक रात के लिए वहां पर रुके थे। उसी के संपर्क में ये व्यक्ति आया था और ये भी वही पॉजिटिव निकला है। जी दिनेश, मैं आपको ये रोकना चाहूंगा। पहले सबसे पहले मैं ये बड़ी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो सुजानपुर की बात दिनेश जी ने बताई कि जो ये संक्रमित व्यक्ति हुए हैं, ये उनके संपर्क में आए थे, क्योंकि एक व्यक्ति जो था वो संक्रमित, जो 50 वर्षीय थे, वो एक दिन के लिए इनके घर पे गए थे। देखिए, ये सरकार बार बार बोल रही है कि अगर आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो आप होम क्वारंटाइन, या जहां पर भी पॉलिसी थी, या अब क्योंकि होम क्वारंटाइन पॉलिसी को सरकार ने इसीलिए खत्म कर दिया है कि यदि आप किसी के भी संपर्क में आते हैं तो एक बड़ा खतरा सामने वाले व्यक्ति के लिए पैदा कर देते हैं। और जो बार बार प्रशासन आपको ये कह रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, ये उसी का नतीजा हुआ है कि ये व्यक्ति संक्रमित हुए आज सुजानपुर में, और ये बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। और इसको लेकर हम सब लोगों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जो होम क्वारंटाइन में हैं पहले से, या फिर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग जैसे अलग अलग जगहों से भी बसों में आ रहे हैं, या टेम्पो ट्रेवलर करके आ रहे हैं, या गाड़ियां करके आ रहे हैं, उन लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस गाड़ी में आप बैठ रहे हैं वो व्यक्ति जरूरी नहीं है आपके संपर्क में हो। वो व्यक्ति अकेला जो है, अगर कहीं आता है या किसी वजह से आता है तो बात अलग है, लेकिन जब सारे लोग मिलके आते हैं तो उस बस में, उस गाड़ी में उसका हाथ कहीं लग सकता है, उसकी कहीं किसी तरह से कोई संपर्क हो सकता है, तो ये खतरा ज्यादा बना रहता है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि वह अपने साथ हैंड सैनिटाइजर के साथ में प्रॉपरली मास्क का उपयोग करें, और अगर कहीं भी उनका हाथ लगता है तो बार बार हैंड सैनिटाइजर अपना हाथ लगाएं, और उसके साथ में मुंह पर और अपनी आंखों पर बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। और अगर आप इस तरह से कहीं होम क्वारंटाइन में जाते हैं तो वहां तो आपको प्रॉपरली उस तरह से पूरी अच्छी प्रक्रिया के साथ रखा जाता है, या जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाता है। तो ये बड़ा जरूरी मामला है कि हमने ये देखा है अब तक पिछले दिनों में कि जो बस में या ट्रैवल करके टैक्सीज में लोग आए हैं, उनकी वजह से दूसरे लोग संक्रमित हो गए हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको दिनेश जी, आप इसके बारे में कुछ और अपडेट बताइए। इसके साथ में एक और व्यक्ति से मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं, एक ऐसी पंचायत में जहां पर एक व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल रात को वहां अकेला है। जी हाँ, बिल्कुल अकेला उसको रखा गया है वहां पर, बिल्कुल आसपास में, स्कूल के आसपास, क्योंकि आप जानते हैं कोई जगह नहीं होती है, खाली होता है। और उस रात की पिछले 2 दिन से वो व्यक्ति रात को अकेला रह रहा है और बहुत व्यथा में है, बहुत परेशान है, क्योंकि रात को अकेले डर लगता है एक तो। दूसरी तरफ आज कोरोना का एक संक्रमण जो है वो मानसिक दबाव किसी व्यक्ति के अंदर रख रहा है, क्योंकि अगर होम उसको क्वारंटाइन भी किया गया है तो उसके माइंड में एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा वायरस बैठा हुआ है कि कहीं उसको कोई कोरोना का संक्रमण तो नहीं। तो ऐसे में जब व्यक्ति डरा हुआ है, और ऐसे में पंचायत द्वारा जो लापरवाही की जा रही है उसको मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप बने रहिए, न्यूज को पहले शेयर कीजिए ज्यादा। मैं अभी कॉल लगाऊंगा, जब तक दिनेश जी आपके बीच में, दिनेश जी इसके बारे में कुछ और अपडेट आप दे, जब तक मैं उधर कॉल मिलाता हूं उनको लाइव लेने के लिए। जी सर। इसमें दिनेश जी मुझे लगता है आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल मुझे कॉन्फ्रेंस पे लेना पड़ेगा। तो आप इसमें होल्ड करें। मैं दर्शकों को चाहूंगा कि आप होल्ड करें, जब तक आप अपना कमेंट करें और न्यूज को जब तक शेयर कीजिए। मैं अभी आपके साथ लाइव हूं, मैं कॉल कॉन्फ्रेंस पे कर रहा हूं, इसलिए मुझे कॉल को होल्ड करना पड़ेगा। तो आप बने रहिए 1 मिनट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, बहुत ही जरूरी ये जो मैं बात आपके बीच में ला रहा हूं। इस तरह की लापरवाहियां जो कर रही है प्रशासन, या इस तरह की लापरवाही जो पंचायतें कर रही हैं, ऐसे में जो लोगों को अकेले
क्वारंटाइन किया गया है, उनके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? मैं कॉल मिला रहा हूं, आप होल्ड करें दिनेश जी, और मैं अभी जल्दी ही इस कॉल को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं और मैं उस व्यक्ति से आपकी बात करा रहा हूं। यहाँ किसी व्यक्ति ने कमेंट किया है कि मास्क लगाएं। सर मैं बिल्कुल गाड़ी के अंदर हूँ, मेरे ग्लास भी गाड़ी के बंद है, मेरे साथ कोई व्यक्ति नहीं है। आपको थोड़ा सा जागरूक जरूर होना पड़ेगा कि मास्क का उपयोग तभी आपको कर। हेलो, अभी इस व्यक्ति ने कॉल नहीं उठाया है, मैं एक बार दोबारा प्रयास करूंगा। मैं दोबारा एक बार इनको कॉल करने का प्रयास करूंगा। मैं एक बार फिर, दिनेश जी भी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं एक बार दोबारा कॉल मिलाना पड़ेगा मुझे। ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है क्योंकि जो व्यक्ति क्वारंटाइन में है उसके पास फोन भेजा गया है। मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। दिनेश जी आप लाइन पे बने रहे, मैं दोबारा कॉल पे ले रहा हूँ उनको। जैसे कि ये बताया गया हमें कि ये व्यक्ति बहुत ही परेशान है, 2 दिन से वहां पर अकेला है, कोई इसकी मदद नहीं कर रहे हैं, और खाना भी इनकी पत्नी को ही देने के लिए कहा गया है। हेलो, मैं आपको लाइन पे ले रहा हूं, आप यहाँ पर आइए। हेलो। जी हेलो। हाँ गुरमीत जी, हाँ जी हाँ जी। आप जीवन उत्साह पे लाइव हैं, मैं आपको लेकर चला हूं। आप अपनी जो भी समस्या है वो रखिए यहाँ पर। क्या आपकी समस्या है? हाँ गुरमीत जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। गुरमीत जी आप बताइए पहले कहाँ पर आप हैं, क्या आपकी समस्या है? सर मैं पूना से आया हूँ सर ना। जी। पूना से आया हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता था, गाड़ी उधर से भरी, फिर मैं उस गाड़ी से आ गया घर। जी। तो मैं पहले पंचायत प्रधान को फोन किया कि मैं घर आ रहा हूँ, तो मेरे टेस्ट उस्ट देख लेना कहाँ कराने हैं, तो बता दोगे आप। जी। अच्छा, फिर प्रधान ने कहा मैं आ गया, घर पहुंच गया, तो सेक्रेटरी ने फोन किया कि स्कूल में आ जाओ। जी। स्कूल आ जाओ, बोले भाई इधर। तो सुनो, पहले टेस्ट करा लिया मैंने आते आते ना सर, मैं उधर से आया ना, तराई से आ रहा था मैं। जी। तो प्रधान ने बोला हमारे यहाँ गंभीर टेस्ट, फिर हॉस्पिटल चले जाओ। हमारे प्रधान ने बोला भी हॉस्पिटल चले जाओ जी। फिर चेक कराओ अपना। फिर मैंने टेस्ट कराया, चेक कराया। जी। फिर मेरे को सेक्रेटरी ने फोन किया कि आप सीधे स्कूल में आ जाओ। जी। सर मैं स्कूल में आ गया। फिर जब स्कूल में आया, फिर मेरे को इधर बिस्तरा दे दिया उन्होंने, एक चादर दी, पतली सी चादर थी, मतलब जी। बहुत पतली चादर थी। जी। फिर रात को मैं अकेला रह गया, इधर कोई नहीं था, इधर रात को कोई नहीं था, इधर अकेला था मैं। जी। अच्छा, पानी भी घर से लाया, फिर घरवाली को फोन किया तो घरवाली घर से पानी लाई। जी। हाँ जी। जब मैं स्कूल की टंकी देखी, ऊपर चढ़ के देखा, तो उसमें ना बहुत कचरा बड़ा था बीच में। जी। हाँ जी। फिर जो उस पानी को पीछे तो बंदा वैसे भी ठीक है, तो वैसे वैसे मर जाएगा जी। अच्छा, मैं गुरमीत जी आपको एक बार रोकना चाहूंगा। आप जो है वो पथलियार पंचायत के अंतर्गत बुटलाड़ गांव के रहने वाले हैं? है जी। आप पथलियार पंचायत के रहने वाले हैं? मैं, हाँ जी, पथलियार पंचायत का। और बुटलाड़ में आपको रखा गया है? हाँ जी हाँ जी, गांव बुटलाड़ में। गांव बुटलाड़ में आपको स्कूल में रखा गया है। तो अभी अभी जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपको खाना भी घर से लाया जा। जी। स्कूल जो है तो पथलियार की जगह में है ना। अच्छा, स्कूल पथलियार में है आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपको वहाँ समस्या क्या है वो बताइए, अपनी समस्या बताइए, वहाँ क्या है आपको? सर मैंने पहले पंचायत को मतलब बताया मैंने, तो मैं घर आ रहा हूँ, कहाँ हूँ, फिर मैं घर नहीं गया। फिर हमारे ऊपर प्रधान ने बोला कि अपना टेस्ट कराओ टीम से। टेस्ट हुआ, मेरा सब टेस्ट हुआ। जी। फिर सेक्रेटरी ने फोन किया, सेक्रेटरी ने बोला कि आप स्कूल में आओ। जी। हाँ, मेरे घर वाले को बोला भाई पानी पूनी घर से लाओ, खाना भी इधर से आ रहा है मेरे घर से ही, जी है ना। नहीं, तो अभी गुरमीत जी, अभी आपकी समस्या क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं प्रशासन से?
मेरी सर समस्या ये है कि एक तो इधर अंदर ही लाइट है, लाइट भी एक ही है अंदर, बाकी कोई लाइट नहीं है। अच्छा दो, दोनों साइड डूबे नाले हैं, मतलब खाइयां दोनों साइड खाइयां हैं। अच्छा ठीक है ना जी। जी रात को मैं बाथरूम में गया सर, पीछे बाथरूम था, बाथरूम में गया तो लाइट लूट कुछ नहीं है। जी तो मैंने अपना मोबाइल चलाया तो उधर बिच्छू चढ़ा था। जी बिच्छू इतना बड़ा बिच्छू था जी सर, बिच्छू था उधर। मैंने बैठ में लाइट वाली तो बिच्छू था ऊपर, मैं सर बाहर आ गया सर, तो जी लाइट ही नहीं थी उधर, है ना सर। जी और इस वक्त भी मैं अंधेरे में हूँ, मतलब एक ही लाइट है, बाकी कोई बंदा नहीं है इधर। घर सब दूर दूर है, सभी घर दूर दूर है यहाँ से, जी। है ना। तो तो आपके अकेला हूँ मतलब इस वक्त। तो आपके साथ वहां पर कोई और भी लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं या आप अकेले हैं वहां पर? अकेले में सारे इधर कोई नहीं है। और अच्छा आप प्रधान आता है और रात प्रधान आया था रात को, तो 11 बजे तक बात की, फिर प्रधान भी चला गया। आज सुबह आई थी तो प्रधान नहीं आई थी और उसका घर वाला आया था। जी और कोई नहीं आया इधर। अच्छा हाँ जी हाँ जी, एक टीचर आया था, जी थोड़ी देर आया था, सुबह सुबह आया, वो भी चला गया। बाकी कोई नहीं है इस वक्त, कोई नहीं है, अंधेरा है। बाकी कुछ एक लाइट है, बाहर कोई लाइट नहीं है। जी और दोनों साइड खाई है सर। जी अकेला कर एक दरवाजा नीचे बिस्तर लगाया ना सर, नीचे बिस्तर लगाया मैंने जमीन पे, जी वीडियो बनाई। और जो दरवाजा तो उसके नीचे से चाहिए इतना मोटा सांप निकल जाए, जी है ना। जी अगर रात को मैं सोया अगर काट ले, कुछ भी हो सकता है, जी 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 है ना। और रात को इधर अकेले तो छोड़ने वाला कोई मार के चला जाए, इधर छोड़ने वाला कोई नहीं है। नहीं इधर आवाज भी मारेंगे तो आवाज सुनाई नहीं देगी। नहीं चलिए कोई नहीं, बात करते हैं इसको लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं कल सुबह आपके बारे में। आप अपने आप को पहले मजबूत रखिए, वहां पर अपने आप को थोड़ा सा धैर्य से रखिए, घबराइए नहीं। क्योंकि आप देखिए गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, मजबूत व्यक्ति हैं। कल इस पे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। सारी से बात आप आ जाए ना तो पूरा देख रहे हैं। नहीं मैं इस वक्त तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको लाइव लेके चला हूं। अभी सारे लोग सुन रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग लाइव है जो आपको सुन रहे हैं, आपकी बात को, आपकी समस्या प्रशासन तक अभी पहुंचेगी। अभी थोड़ी देर में मैं बीएमओ साहब से भी बात करूंगा इसको लेकर, क्या हो सकता है, किस तरह से आपका जो है, अगर यहाँ पर समस्या है तो क्या दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या संभावना है, इसको लेकर भी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल आप अपना जो धैर्य है वो बना के रखिए, विश्वास के साथ अभी आज रात को करिए, सुबह उसके ऊपर जरूर बात की जाएगी बीएमओ से। सर एक बात बताऊं जरा जी इधर रात को कोई मेरे को सो के बता दे, अकेला इधर नहीं कोई भी बंदा इधर सो के बता दे, रात को कोई नहीं सो सकता। मैं आपकी व्यथा समझ रहा हूं, इसलिए मैं आपको फोन करके आपको लाइव लिया है। बहुत सारे लोग आपको सुन भी रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे कुछ अधिकारी भी सुन रहे होंगे, प्रशासन भी इस बात को जरूर सुन रहा होगा। आप थोड़ा सा धैर्य करिए, कोशिश करते हैं आपके बारे में आज रात को ही बात की जाए और सुबह आपके बारे में कोई सही समाधान किया जाए। आप तब तक विश्वास बनाए रखें आप अपना, ठीक है। और ना इधर पुलिस वाला है कोई, तो रात को कोई सिक्योरिटी या ना कोई नहीं ध्यान इस पे ध्यान रखते हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी समस्या हमने रखी है, अभी आगे करते हैं इस पे बात। तो ये हमारे बीच में हमने आपकी बात कराई। जैसा कि ये पथल्यार पंचायत के अंतर्गत ये बुटलाड़ गांव का ये इशू है। देखिए बहुत सारे इशू ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे लोगों को पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह जो है वो लोगों को वहां पर रखे। लेकिन जिस तरह से आज इस अकेले व्यक्ति को वहां रखा गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि अकेले व्यक्ति को जो पहले ही कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव में है इस कोरोना महामारी के चलते, प्रशासन को जरूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जरूर कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि इस व्यक्ति को या तो बाबा बालकनाथ सराय में कहीं शिफ्ट किया जाए या ऐसे क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाए जहां कुछ लोग भी हों। क्योंकि ये व्यक्ति अकेला यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहा था उस तरह से वाकई में ही परेशान है। दूसरा, यहाँ पर लोग फिर पूछ रहे हैं, नए लोग जुड़े हमारे साथ में, पूछ रहे हैं कि कहाँ से केस आए हैं। तो आज हम अपडेट कर रहे हैं आपको, जो सिरमौर में आज सुबह 2 केस आए थे। हमारे सहयोगी हमारे बीच में दिनेश जी लाइन पे हैं। सुन पा रहे हैं? जी जी दिनेश जी, हाँ जी दिनेश जी, दोबारा एक बार सारे अपडेट करिए। मामला जो है बिलासपुर के ही नैना देवी का एक और मामला जो है, दिल्ली से ट्रक ड्राइवर जो थे अपने घर नैना देवी आए हुए थे, वो भी संक्रमित पाए गए। अच्छा, ये अभी ताजा अपडेट में दिनेश जी बता रहे हैं। अभी की ताजा अपडेट है और अभी इनका जो पुष्टि हो गई है। और ये भी दिल्ली से आए हुए थे, ट्रक ड्राइवर है। अभी तक इसका ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये सप्लाई लेकर आए हुए थे कि ऐसे अपने घर आए हुए हैं। और ये बिलासपुर के नैना देवी के हैं ट्रक ड्राइवर, एक ये भी मामला पॉजिटिव हो गया। तो इसको मिलाकर जो है आज के दिन के जो है 7 मामले हो गए हैं।
ये बड़ा अपडेट आपके बीच में अभी दिनेश जी ने दिया है लाइव, एकदम अभी करंटली स्टेटस अपडेट हुआ है, जिसके अंदर दिल्ली से आया हुआ एक ट्रक ड्राइवर जो है वो बिलासपुर में नैना देवी में कोरोना संक्रमित पाया गया है। यानी आज बिलासपुर में 2 केस नए आ गए हैं। अगर इस पूरी डिटेल को देखें तो आज सिरमौर में 2 केस आ गए हैं, हमीरपुर में आज एक नया केस सुजानपुर में आ गया है, जो पहले से ही सुजानपुर में एक संक्रमित व्यक्ति था उसके संपर्क में आने से आया है। और उसके साथ में बिलासपुर में ही एक व्यक्ति जो हमीरपुर से संबंध रखता है, जो क्वारंटाइन किया गया था, वो कोरोना संक्रमित पाया गया था। लेकिन इसके साथ में अभी बिलासपुर का एक और नया केस आपको दिनेश जी ने अपडेट कराया है, जो अभी अभी ताजा जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इसके साथ कांगड़ा में भी आज 2 नए केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल 7 मामले नए आ गए हैं। बड़ी खबर आपके बीच में, एक दिन में 7 मामले आना, जिसके अंदर कांगड़ा जो है वो अभी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे आगे चल रहा है। आज जो कोरोना के जो एक्टिव केस हैं उनमें सबसे ज्यादा कांगड़ा में पाए गए हैं। अच्छा, मैं दिनेश ये चाहता हूं कि आप थोड़ा लोगों को बताएं कि अभी कांगड़ा का क्या स्टेटस है इस कोरोना को लेकर, कितने केसेस टोटल हो चुके हैं एक्टिव? सर कांगड़ा के 14 केस जो एक्टिव हो चुके हैं जी। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनमें से 11 केस जो हैं वो दिल्ली के हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात आपके बीच में दिनेश जी ने रखी है कि दिल्ली से आए हुए 14 मामलों में से कांगड़ा के अंदर 11 मामले पाए जा रहे हैं। यानी कोरोना का जो कहर है दिल्ली में, या दिल्ली से आने वाले लोगों में जो संक्रमण है वो ज्यादा चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई से या अहमदाबाद से बहुत कम लोग आ रहे हैं हमारे पास। चंडीगढ़ से लोग पहले आ गए थे तो क्योंकि उस टाइम चंडीगढ़ में इतना संक्रमण नहीं था। पंजाब से लोग आ गए थे तो इतना। अब जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं। अच्छा दिनेश, अभी मैं चाहता हूं कि एक बार आप सारे मामले, हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, नए लोग जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनको सबको आप एक बार फिर सारा अपडेट सिरमौर से लेकर और हमीरपुर तक जितने भी 7 केस आज आए हैं, सारा अपडेट एक बार दोबारा दीजिए। जी सर, बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह ही 2 मामले जो सिरमौर के आए थे जी, जिसमें एक 7 वर्षीय बेटी और उसकी मां 30 साल की, ये भी 9 तारीख को दिल्ली से आए थे जी, और घर में ही क्वारंटाइन में हुए थे, जी, जो सुबह सुबह ही पॉजिटिव हो गए थे। इनके कल टेस्ट लिए गए थे और इनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव पाई गई थी। जी, उसके बाद आज 2 केस कांगड़ा में निकले, जी, जो घुरकड़ी कांगड़ा जी, 24 वर्षीय लड़की है जो मुंबई से आई थी 9 तारीख को अपने फैमिली मेंबर के साथ। 2 इनके फैमिली मेंबर हैं जी, और इनके साथ ही एक नादौन के और शख्स आए थे। ये वहां से मुंबई से टैक्सी में आए थे, टैक्सी किराए पर करके आए हुए थे और टैक्सी जो थी उसी दिन वापस चली गई थी, उनको छोड़कर वापस चली गई थी। जी, परंतु 2 दिन पहले इसकी तबीयत जो है ज्यादा खराब होगी लड़की की, तो जी, इसको जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में एडमिट करवाया गया, जी, जहां उसका सैंपल लिया गया तो आज दोपहर को उसकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव पाई गई। जी, उसी के बाद एक मामला और आ गया। 57 वर्षीय महिला है, शीला चौकदारी है कांगड़ा में। जी, बाकी 2 दिन पहले ये दिल्ली से आए हुए थे जी, और ये भी आज इनके साथ और एक बात और है, इनके साथ 3 लोग और आए हैं। जी, अभी उनकी पुष्टि हो रही है, कहाँ से हैं कहाँ कहाँ के नहीं है ये पूरा पता लगाया जा रहा है, तो उनके भी सैंपल लिए जाएंगे बाद में, तो ये भी पॉजिटिव निकले। जी, उसके बाद एक मामला आया बिलासपुर का, जी, जो स्वर्ग घाट में था। जी, ये जो स्वर्ग घाट में था सर, ये अहमदाबाद से आए थे 12 लड़के थे, जी, 12 लोग थे इसमें। सॉरी, टेम्पो ट्रेवल गाड़ी आई थी, उसमें 12 लोग थे, जिसमें 10 लोग जो है भोरंज हमीरपुर के ही हैं, जी, जो किराए की गाड़ी करके आए थे अहमदाबाद से, परमिशन लेकर आए हुए थे। जी, इसमें जो थे 10 लोग जो थे भोरंज हमीरपुर के थे, 2 एक ड्राइवर था और एक कंडक्टर था, जी, जिनके सैंपल ले लिए थे और इनको जो था हिल टॉप होटल में क्वारंटाइन करवाया गया था अपना स्वर्ग घाट में। जी दिनेश वहाँ जी, पर जो है ये वहाँ पर ही एक जिनका पॉजिटिव मामला निकला है जी, और बाकी के नेगेटिव आए हैं मामले। उसके बाद एक और मामला भी ताजा हो गया था अभी बिलासपुर का। एक ट्रक ड्राइवर है, नैना देवी से हैं रहने वाले, जी, जो आज ही मतलब पिछले काल वो नैना देवी पहुंचे थे आकर और उनका भी पॉजिटिव निकला है। उनका अभी अभी थोड़ी देर पहले उनको पॉजिटिव निकाला गया। जी, उसके साथ एक सर हमीरपुर का मामला आ गया था आज। जी, हमीरपुर का मामला जो सुजानपुर के जो 50 वर्षीय बजरोल गांव के
ब्रिज थे उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब ये बजरोल के 50 वर्षीय ब्रिज जैसे अपने घर दिल्ली से घर आए थे जी तो एक रात के लिए अपने रिश्तेदारों के घर रुके थे। ये उन्हीं रिश्तेदारों में से सैंपल निकाला गया था जी जो ग्राम पंचायत कक्कड़ के शेरी गांव का है। जी तो एक रात में वहां पर रुकने की वजह से ये व्यक्ति भी संक्रमित हो गया। जी जी सर। मैं यहाँ दिनेश आपको ये अपडेट करने के लिए चाहूंगा कि आप करें कि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल कितने एक्टिव जी। केस हो चुके हैं। जी सर, अगर अब बात की जाए तो अभी जो हिमाचल में जो पूरे 33 मामले जो 33 के अभी 34 मामले जो हैं जी हिमाचल में एक्टिव हो गए जी ये और आज ही के दिन में 7 हो गए। आज के दिन में 7 हो गए हैं। ये एक बड़ी बात जी। निकल कर आती है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 15 दिन पहले जो सिनेरियो था, जिस तरह की सोच चल रही थी कि हिमाचल जो है वो कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, ठीक दिशा परिवर्तन हो गया जब प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्य से जो लोग थे उनको, फंसे हुए लोगों को लाने का निश्चय किया। हालांकि देखिए बहुत जरूरी था उन सब लोगों को भी लाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो तय थी कि जब लोग आएंगे तो वायरस साथ में आएगा। और ऐसे में अब क्योंकि बाहर के लोगों को लाना भी आवश्यक है, वो उन लोगों का भी अपना घर है, तो ऐसे में अब हम लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है इस समय समझना। हम जितना भी, भले सरकार हमें छूट भी दे रही है बाहर निकलने के लिए, अब हमें थोड़ा समय भी दे रही है, क्योंकि जैसे बात चल रही है कि कोरोना लंबे समय तक चलेगा, तो ऐसे में कारोबार को भी बंद नहीं किया जा सकता और इन समस्याओं के साथ लड़ते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोगों को जरूर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिंदगी जब तक कोरोना है तब तक ये चलती रहेगी, इसको रोक नहीं सकते। हमें जागरूक होना होगा, अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अपनाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का निरंतर उपयोग करना होगा, बेवजह मार्केट में घूमने का और ये जो ट्रेंड है ये बदलना होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों को तो वैसे सरकार ने बंद किया हुआ है, और भी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अभी जल्दी ही सरकार डिसीजन ले सकती है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शुरू करनी है, तो आप ऐसे समझिए कि भले एक बस में 20 ही लोग बैठ रहे हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर 20 में से कोई व्यक्ति पॉजिटिव संक्रमित हुआ और आप उस बस में बैठते हैं और आप सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आप कैरी कर लेंगे उस कोरोना को अपने घर पर। तो ऐसे में आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। जो लोग जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि कोरोना के साथ ही अब चलना पड़ेगा हमारे को। और अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे क्वारंटाइन की जो पॉलिसी है, उसमें जो अभी मैं आपको बता रहा था, मैं आपके बीच में लाइव लेकर आया था एक व्यक्ति को जो पथलियार पंचायत के अंतर्गत बुटलाड़ गांव में स्कूल के अंदर पथलियार स्कूल में उनको क्वारंटाइन किया गया है और वे व्यक्ति रात को वहां अकेले हैं। प्रशासन को इसको लेकर बड़ा सीरियस एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति पहले ही मानसिक दबाव में है, क्वारंटीन पे रखा गया है, और अंधेरे जंगल में एक व्यक्ति का रहना उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव बना सकता है, ये बड़ा मुद्दा मैं आपके बीच में रख रहा हूं। और इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट को या पंचायतों को, एसडीएम साहब को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस व्यक्ति को एक ऐसी जगह पर ट्रांसफर करना चाहिए जहां पर वह व्यक्ति कम से कम अपने आप को सुरक्षित तो महसूस करे, क्योंकि इस तरह की समस्या से उसके मानसिक दबाव पड़ेगा और वो व्यक्ति का जो बेसिकली बिलीव है सिस्टम से वो भी उठेगा। तो आज कुल मिला के ये सब चीजें हुई। दिनेश जी हमारे साथ, हमारे बीच में थे, हमारे सहयोगी बहुत मेहनत करते हैं कि एक समय पर अपडेट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे कामों में व्यस्त रहने की वजह से इतना अपडेट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो दिनेश जी पूरी रूप से मेहनत करते हैं और बहुत ही जुझारू हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क रखते हैं, जीवन उत्साह का एक बहुत मेजर पार्ट है। आप इनके साथ में जो बातें सुनते हैं बहुत ही ऑथेंटिकेट होती है। और मैं आपको यहाँ एक चीज और बताता हूँ, जीवन उत्साह न्यूज की जो खबर होती है उसको लेकर हम 100% एश्योर्ड होते हैं। बिना एश्योरेंस के हम कोई खबर आपके बीच में नहीं भेजते हैं। हम हर खबर की पुष्टि करते हैं। हम टीआरपी के लिए जल्दी आने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि हम खबर को तह तक जाकर उसकी पूरी डिटेल निकालकर उसकी पूरी पुष्टि करके खबर को भेजते हैं। फिर भी हम आप लोगों से ये हमेशा आह्वान करते हैं कि आप सब लोग हमें अपनी जानकारी अगर हो तो हमें जरूर शेयर किया करें, क्योंकि हमारा नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं चल रहा है। इस नंबर पर आप हमें
कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और उस संपर्क के साथ में कोई जानकारी आपके आसपास की, आपके गांव की, कोई भी आपको लगती है जो सरकार प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए, आप हमें भेजिए। अभी हम और समय के साथ में और बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी अलग अलग जिलों में हमारे रिपोर्टर्स हमने अपॉइंट कर दिए हैं, जैसे मंडी से, बिलासपुर से, सातलाई से, सिरमौर से और हमीरपुर से। हमारे पास लगभग अभी बहुत सारे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं जो समय के अनुसार खबरें आप तक भेज रहे हैं। हम प्रयास करेंगे और भी अच्छा आगे सिस्टम बनाने का, जो हम प्रयास कर रहे हैं एक बेहतरीन सेटअप आपको दें, ताकि जीवन उत्साह का जो बिलीव आप करते हैं वो बिलीव और बेहतर बने। और हमारे साथ में उन लोगों को भी रोजगार मिले जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ में मैं उन लोगों का आह्वान करता हूं जो पार्ट टाइम भी भले काम करना चाहें, जो कहते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, वो हमारे साथ जुड़ें। हम उनको अच्छी सैलरी भी देंगे, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देंगे और उनको एक पहचान भी देंगे। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से हम चाहते हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले, जो टैलेंटेड लोग हैं वो सामने आए, अपने समाज के लिए काम करें। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सवाल किसी ने पूछा है, क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का है या 28 दिन का? सर, क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का है। जिला उपायुक्त महोदय ने भी इसकी पुष्टि की है, क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह से कोई ऐसी बात लगती है व्यक्ति के अंदर, किस तरह का कोई ऐसा, तो फिर वो बात अलग होती है। लेकिन 14 दिन के लिए ही क्वारंटाइन है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात आई थी कि लोगों को घर के बाहर जो 28 दिन का बोर्ड लगा दिया गया है, उसको लेकर कल सुबह हम डीसी महोदय से पूर्ण जानकारी इस पे चर्चा करने के बाद में, एसडीएम से चर्चा करने के बाद में कल आपको इसकी पूरी अपडेट देंगे कि क्या फैक्ट है उसके पीछे जो 28 दिन का बोर्ड लगाया जा रहा है और जो 14 दिन का नोटिस निकाला गया है। इसको लेकर कल हम इस पे बात करेंगे। अजय राणा जी पूछ रहे हैं हमीरपुर में केस कहां से आया है? सर, ये सुजानपुर से एक नया केस आया है, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले इसकी पुष्टि हुई है, शाम को 5 बजे। और इन्हीं सब अपडेट के साथ में आप बने रहिए। और जी हाँ जी, कक्कर पंचायत का सीरी विलेज का ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सब लोग इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह दीजिए, अपना विश्वास इसी तरह दीजिए। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में बने। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ सर। जी जिसे मैं बताना चाहता हूँ, जो बिलासपुर के 4 केस हैं उनमें से एक ही बिलासपुर का रहने वाला है, और जो बाकी 3 केस हैं, एक अहमदाबाद का है, एक दिल्ली का लड़का है और एक हमीरपुर का है। जो बात असली कुछ एक लोग बात कर रहे हैं तो बता रहे पूछ रहे हैं कि जो बिलासपुर के ही 4 हैं, नहीं 4 जो बिलासपुर के नहीं है, बिलासपुर का जो खुद डिस्ट्रिक्ट का एक केस जो है अभी नैना देवी का पाया गया है। जी जी दिनेश जी। और इसके साथ सर एक्टिव केस जो मैं आपके जाऊंगा, पहले मैंने 34 बोली, 33 केस एक्टिव हो गए और 74 केस जो हैं वो पूरे हिमाचल के अभी तक एक्टिव हैं। जी जी धन्यवाद जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए हमारे साथ में। ये हमारे बीच में दिनेश जी, हमारे सहयोगी, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट आपके बीच में दी। आप सब लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को भी सेफ करें, अपने परिवार को भी सेफ करें, अपने समाज को भी सेफ करें। इसी तरह से अपने विश्वास को बनाए रखें जीवन उत्साह न्यूज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।